तेलंगाना में तो हम नहीं लड़े हैं। इसलिए नहीं लड़े कि कुछ पार्टी के लोग ये कहते थे कि भाई तेलंगाना हमारे जाने से एक पार्टी की जो बनी बनाई सरकार या बन रही सरकार है वो सरकार नहीं बनेगी, इसलिए मैं तेलंगाना चुनाव में नहीं गया। तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी वहां सरकार बना लेगी, जिस तरह की चर्चा है उन्होंने खूब उड़ाई। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग चुनाव नहीं लड़े, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग नहीं गए। हमें उम्मीद थी कि वो पार्टी वहां भी सरकार बना लेगी। आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस पार्टी ने किस पार्टी के वोट काटे, किस पार्टी ने किस पार्टी के विधायकों को हराने का काम किया। मैं मध्य प्रदेश के साथियों से भी कहूंगा वो भी निराश ना हो। बहुत जल्द वहां की समीक्षाएं होंगी और ईमानदार साथियों को जो है काम करने का मूवमेंट को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेंगे, बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे, बहुजन समाज को जागरूक करके ये जो भाजपा कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें चल रही है, एक सांपनाथ एक नागनाथ की जो सरकारें चल रही है, कहाँ कभी ये इनके जाल से जनता को निकालने का हम लोग करें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे प्यारे भाइयों, आप किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं हो, किसी नेता अभिनेता के बेटे नहीं हो, किसी कोई बहुत बड़े राजनीतिक ताल्लुक नहीं रखते हो। मेहनत करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। आप सबको पुनः आपके आपके संघर्ष के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी निष्ठा के लिए, आपके समर्पण के लिए धन्यवाद। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जिन सीटों पे आपको 10,000 प्लस वोट मिले हैं, आप अगर मेहनत करोगे, एक एक हमारा कैडर कार्यकर्ता अगर 4-4, 5-5 वोट भी 5 साल में तैयार करेगा, तो अगली बार उन्हीं सीटों पे हम लोग जीताऊ प्रत्याशी हमारे हो जाएंगे। 50-50 हजार से ज्यादा वोट वहां मिलेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जुटे, तन मन धन से जुटे, दोबारा अपनी कमियों खामियों को नजर ध्यान में रखते हुए, सब तरह के मनमुटाव को छोड़ के, विसंगतियों को दूर करते हुए, प्रेम भाव से भाईचारा बना के बहुजन समाज को संगठित करते हुए, सभी लोगों को जिम्मेदारी दिलाते हुए आगे बढ़ने का काम करें। तो मेरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं कि जब आजाद समाज पार्टी इस बार बहुत नजदीकी से चूक गई। चोटी पे जो पहुंच विजय हासिल करनी थी उससे बहुत कम मार्जिन से, लगभग 7,000 मार्जिन से, जो हम बहुत महत्वपूर्ण सीट बानसूर हारे, रामगढ़ हारे, नगर हारे, मुझे विश्वास था कि जैतारणी ये सब सीटें हम जीतेंगे। अभी मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, अगर उसको अब आपने दोबारा से और मजबूत किया, जो कमी खामी रहेगी उसको दूर करके हम पुनः आगे बढ़े। इसी तरह से मध्य प्रदेश के साथियों से कहूंगा कि वो भी कमर कसें। एक समस्या मैं बहुजन समाज में देखता हूं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण जब पैसा और पावर में से चयन का मामला आता है, तो हमारे लोग पैसे को चयन करते हैं, पावर को छोड़ देते हैं। पावर जिनके पास होती है, पैसा उनके पैरों की धूल के बराबर होता है। जिनके पास पावर होती है वही नए कानून बनाते हैं, वही कानून को लागू करते हैं। उन्हीं की बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिलता है, उन्हीं को अवसर और अधिकार का जीवन मिलता है, उन्हीं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा होती है। इसलिए छोटे छोटे साधनों पे बहुजन समाज के लोगों को अपनी वोट का सुधार नहीं करना चाहिए। ये भी मेरा संदेश है। बाकी तेलंगाना में तो हम नहीं लड़े हैं। इसलिए नहीं लड़े कि कुछ पार्टी के लोग ये कहते थे कि भाई तेलंगाना हमारे जाने से एक पार्टी की जो बनी बनाई सरकार या बन रही सरकार है वो सरकार नहीं बनेगी, इसलिए मैं तेलंगाना चुनाव में नहीं गया। तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी वहां सरकार बना लेगी, जिस तरह की चर्चा है उन्होंने खूब उड़ाई। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग चुनाव नहीं लड़े, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग नहीं गए। हमें उम्मीद थी कि वो पार्टी वहां भी सरकार बना लेगी। आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस पार्टी ने किस पार्टी के वोट काटे, किस पार्टी ने किस पार्टी के विधायकों को हराने का काम किया। मैं जिन साथियों ने फोन के माध्यम से, मैं तो 2 दिन से व्यस्तता के कारण फोन नहीं देख पाया, जिन साथियों ने मुझे फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां भी मुझे जन्मदिन की बधाई दी, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ और सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। आप ये मत समझिए कि हमारी बात नहीं हो पाई, आप ये भी समझिए कि मैंने भी पूरा प्रयास किया कि ज्यादातर लोगों से बात हो जाए, लेकिन सभी से बात नहीं हो पाई। मैं आपकी मंगल कामनाओं के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। जो विश्वास और प्यार आपने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पे दिखाया है, उसको बना के रखिए।
जिनको टीस है, जिनको तकलीफ है, मेरे जैसे वो सब साथी जो कुछ करना चाहते थे और नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं दे पाए, वो उस चीज को दिल में ना रखें, निराश होकर ना बैठे, काम करें, मेहनत करें, बूथ के संगठन बनाने की तरफ आगे बढ़े, विधानसभा कमेटियां पूरी करें, सेक्टर कमेटियां पूरी करें, बहुजन समाज की सभी जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, भाईचारा बनाएं और आने वाले चुनाव में कमर कस के आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करने का काम करें। एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। कई चीजों पे हम लोगों ने समीक्षा के आधार पर मुझे एहसास हो रहा है, जो समीक्षाएं होंगी, और मुझे खुद भी व्यक्तिगत ही एहसास है, कई जगह पे चूकें हुई है, उन चूक को ठीक करने की जरूरत है। ईमानदार, समर्पित और कैडराइज वर्कर तैयार करने की जरूरत है, सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने की जरूरत है, और जो ध्रुवीकरण और धन बल के आधार पर भाजपा कांग्रेस के लोग जो चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरह का राजस्थान में मैंने देखा अंत समय में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस तरह धन बल, बाहुबल, माफिया, मीडिया तंत्र के संरक्षण में जिस तरह से जो है धन का दुरुपयोग करके, ताकत का दुरुपयोग करके जीत हार को बदला गया है, उसमें भी मेरी निगाह है। उसको भी, उस लड़ाई को भी, उस लड़ाई से भी, उस संघर्ष से भी जीतने के लिए हम लोग अब रणनीति बना के तैयारी करेंगे। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, जिस तरह के परिणाम आने की उम्मीद थी, उसमें एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा। जिस तरह के साइलेंट परिणाम आए और कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं से कहीं तक कोई आंधी, कोई मौसम का माहौल भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। अचानक से भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आ जाना एक तरह का संदेह का माहौल बनाती है। इस बात में मुझे और बहुत सारे लोगों के, हजारों लोगों के मेरे पास मैसेज है कि चिंतन का समय कहीं ना कहीं ईवीएम और या बहुत सारी चीजों पे भी मेरा संदेह है, लेकिन मैं इस संदेह को भी संदेह नहीं रहने दूंगा। इसकी भी जड़ तक जाने का हम लोग काम करेंगे। कुछ हमारे साथी बार बार ईवीएम के बारे में जिक्र भी करते हैं कि ईवीएम में छेड़खानी होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए कि अगर 2, 4, 10,000 वोटों छेड़खानी हो तो भी हम चुनाव ना हारें, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो धन बल का, बाहुबल का, मीडिया का, माफिया का दुरुपयोग तो करेंगे, कहीं डरा के, कहीं धमका के। और ये मिशन का काम, ये महापुरुषों के मिशन को, उनकी विचारधारा को पहुंचाने का इशू है, विषय है, तो इसलिए इसमें सब लोग आपके साथ दूर तक नहीं चलेंगे। कोई थक जाएगा, कोई रुक जाएगा, कोई बिक जाएगा, कोई थम जाएगा, कोई डर जाएगा, लेकिन जितने लोग चल सकते हैं हमारे साथ वो चलें, क्योंकि हमें इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और मेरा विश्वास है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मिशन 78 के साथी, वॉलंटियर फोर्स के साथी, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के साथी, जिन्होंने खूब मेहनत की है, खूब संघर्ष किया है, वो इस लड़ाई को कामयाबी पे ले जाने के लिए और प्रयास करेंगे। और जिन्होंने इस बार बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, उन सभी साथियों का मैं दिल के गहरे से धन्यवाद करता हूँ। मैंने सभी को की तरफ मेरी नजर थी, मैंने सभी साथियों को संघर्ष करके देखा। आपकी मेहनत, आपके प्यार के लिए, आपके समर्पण, आपके समर्थन, आपके संघर्ष के लिए आपका पुनः धन्यवाद। राजस्थान के साथियों का दिल से आभार, राजस्थान की महान जनता का दिल से आभार, जिन्होंने इस विश्वास को और हमारे हाथों को मजबूत करने का काम किया, जिससे हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकें। और मध्य प्रदेश के साथियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत मदद की, लड़ाई लड़ी। हर एक कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे प्रत्याशियों का भी धन्यवाद कि हमारे सक्षम, कहीं कमजोर, कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने मान सम्मान के इस आंदोलन को चुनाव के रूप में लड़के अपनी हिम्मत शक्ति का प्रयोग किया और ये साबित किया कि हम भी धन्ना सेठों को, अमीरों के सामने चुनाव लड़के दिखा सकते हैं, चुनाव को कामयाब कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल काम। आने वाले जो वर्ष है 2024, उसमें हमें जो इस बार कमी रह गई है उसको पूरा करना है और आजाद समाज पार्टी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए संघर्ष